हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइन फैक्ट्स। मैं हूँ दीपाली। तो आज की वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो कि अभी तक अनसुलझे ही है। प्राचीन काल से भारतीय भूमि एक आश्चर्य से भरी जगह मानी जाती है। ऐसा देश जहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ अमेजिंग बात होती रहती है। इनमें बहुत सारी मिस्ट्री रहस्य मौजूद है। कुछ मानव निर्मित है तो कुछ नेचुरल भी है, जो लोगों को डरावनी लगती है तो कभी अचंभित भी करती है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स देखेंगे जो कि ऐसे रहस्य दुनिया भर के लोगों को चकित कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है वीरभद्र मंदिर। ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है। इसमें बहुत आकर्षक चीज़ें हैं, जैसे विशाल नंदी मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग्स, नक्काशी और भी बहुत कुछ चीज़ें जो कि यात्रियों को आकर्षित करती है। पर इन सब के अलावा एक चीज़ ऐसी भी है जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न करती है, तो वही है इस मंदिर में का लटकता खंबा। इस मंदिर में कुल मिलाकर 70 खंबे हैं, पर इन सब में एक खंबा ऐसा है जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर है। ज़मीन से उसका कोई संबंध नहीं है। तो है ना बहुत अजीब बात। और ऐसा माना जाता है कि अगर उस खंबे का आशीर्वाद लेना है तो उसके नीचे कुछ ना कुछ हम स्लाइड करके ये आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता, ऐसा उस जगह के स्थानिक लोगों का मानना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सीता को रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए भगवान राम ने एक सेतु बनाया था श्रीलंका तक। तो बात यह है कि ये सेतु बनाने के लिए जो पत्थर यूज़ किए थे वो अभी भी पानी के ऊपर तैरते हैं, मतलब फ्लोटिंग स्टोन्स, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो आज भी इस बात को लेकर साइंस और धार्मिक तथ्य में लड़ाई होती रहती है। साइंस तो प्रूफ और फैक्ट को मानता है, उसी वक्त स्पिरिचुअलिटी बिलीफ्स पे डिपेंड करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पत्थर तैरते हैं क्योंकि उन पर भगवान राम का नाम लिखा है। प्यूमी स्टोन्स लावा के 100 फोम से बने थे, जो कि वहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ। तो हुआ ये कि लावा रस और पानी के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस था। तो जब लावा रस पानी के कांटेक्ट में आया तो उसे कोल्ड शॉक जैसा महसूस हुआ और वो फ्रीज हो गया। इसी वजह से बबल उसके अंदर फिट हो गया, यानी बबल स्टोन में ट्रैप हो गया। उसी वजह से वो तैरते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। पर इसका ठोस कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य ही है। तमिलनाडु की एक बैलेंसिंग चट्टान है जिसे कि बैलेंसिंग रॉक भी कहा जाता है, वो महाबलीपुरम में है। तो वहाँ के लोगों का ये मानना है कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का मक्खन का मटका था जो कि आसमान से गिरा है। अब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल यह पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर लगता है कि यह पत्थर कभी भी गिर सकता है। ये चट्टान लगभग 20 फीट की होने का अनुमान है। इसे देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। आगंतुक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थित रह सकती है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज़ हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ हो गया। ये चट्टान आज भी ऐसे ही रखी है। कोई नहीं जान पाया है कि आखिर इस कोन पर यह पत्थर कैसे स्थिर है। आसाम का एक गांव है जतिंगा, जहां पर निराश पक्षियों का एक रहस्य है। पूर्वोत्तर आसाम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिति धुंध पड़ने के समान हो जाती है, मानो फॉग सा छाया हुआ है। और इसी समय गांव में एक अजीब
घटना घटती है जो कि पूरा गांव इसका साक्षी बन जाता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार सा परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। थक हार कर फिर ये ज़मीन पर उतर जाते हैं। अजीब बात यह है कि ये परिंदे फिर से उड़ान भरने की कोशिश नहीं करते। हालांकि रहस्यमय रूप से ऐसी घटना केवल जिंगा रिज की एक विशेष पट्टी पर ही देखी जाती है, न कि पूरी जगह। तो यही इस जगह का एक रहस्य बन चुका है कि आखिर क्यों ये पक्षी निराश दिखाई देते हैं। केरला के एक कोडिनी गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। उस जगह को ही जुड़वा बच्चे का स्थान ऐसा कहा जाता है। यही वहाँ का रहस्य है। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूँ तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। जी हाँ, ये भारत का एक ऐसा अकेला स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मलप्पुरम जिले के कोडिनी इलाके में न जाने क्या अजीब बात है कि वहाँ पे आश्चर्यजनक तरीके से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गया है कि गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं। इनमें से ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर के इलाकों से परिवारों में विवाह कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो अभी भी ये रहस्य ही है कि आखिर क्यों यहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। राजस्थान में स्थित एक भानगढ़ किला जो कि रहस्यमय ठिकान है। तो चाहे आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से फेंक दिया हो, भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई दंतकथाएं हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि कई पर्यटकों ने ये स्वीकार कर लिया है कि इसके वातावरण में कुछ संदिग्ध मौजूद है। कईयों ने तो इसमें सीधे आत्माओं की रहस्यमयी आहट सुनने की बात तक की है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह जो कोई गया वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है कि जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में जाना प्रतिबंधित है। ऐसा डरावना रहस्य जो कि अभी तक अनसुलझा ही है। केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो लोगों के लिए आस्था का स्थान है। इस मंदिर का 7वां दरवाजा अभी तक कोई खोल नहीं पाया है। यही यहाँ का एक रहस्य है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। मंदिर की तुलना स्विट्जरलैंड की संपत्ति से की गई है और अब तक इस मंदिर में मौजूद 7 दरवाजों में से 6 दरवाजे खोले गए हैं, जिनमें करीब 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल गई है। परंतु इस मंदिर का 7वां द्वार अब तक रहस्य का कारण बना हुआ है। पूरी दुनिया की नज़रें इस द्वार पर टिकी हुई है क्योंकि मंदिर का द्वार काफ़ी रहस्यमय है। पद्मनाभ मंदिर के 7वें द्वार खोलने को व उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो एक भय व अनहोनी की कहानी सामने आती है, क्योंकि मंदिर के 7वें द्वार पर कोई ताला लगा नहीं है, ना ही कोई कुंडी लगी है, बल्कि सांपों के प्रतिबिंब है इस द्वार की रक्षा करते हैं और इस गेट को खोलने के लिए किसी कुंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे मंत्रोच्चारण की मदद से ही खोल सकते हैं। यह एक गुप्त गृह है जिसके द्वार को खोलने के लिए 16वीं सदी के सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी की आवश्यकता है। गरुड़ मंत्र की मदद से ही इस द्वार को खोला जा सकता है, क्योंकि नियमों के अनुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष
सिद्ध पुरुष ही इस गेट को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। 7वें दरवाजे को खोलने के बारे में देश का उच्चतम न्यायालय फैसला करने वाला है। वही मंदिर के बारे में 90 वर्षीय त्रावणकोर राज परिवार के मुख्य तिरुनल मार्तंड वर्मा का कहना है कि मंदिर के 7वें द्वार के खुलने का मतलब देश में प्रलय आना है। हमारी कोशिश है कि इसे रहस्य ही रहने दिया जाए। इस मंदिर से मिली संपत्ति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई यह काफ़ी रहस्यमय मंदिर है। कई लोगों का मानना है कि सभी संपत्तियों को जनता की भलाई के कामों में लगा देना चाहिए, जो काफ़ी हद तक सही भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम फाइन फैक्ट्स।